1 Peter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God. Therefore, why? पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो या नम्र हो जाओ। इसलिए किस वजह से, जो शब्द इसलिए लिखा है, किस वजह से? Because in the previous verse it says, in the last part, clothe yourself with humility towards one another, because what is the reason? क्योंकि उसका पिछला वचन कहता है कि तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, या इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप को नम्रता का पोशाक पहनाओ, नम्रता को पहन लो। God will oppose you अगर नहीं तो क्या लिखा है? परमेश्वर आपका विरोध करेगा। if you are proud. अगर आप घमंडी हो, परमेश्वर आपका विरोध करेगा। It's terrible to have my flesh opposes me, the devil opposes me. ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि मेरा जो शरीर है, मेरा स्वभाव है, वो मेरा विरोध करता है, शैतान मेरा विरोध करता है। There are ungodly people who oppose me. There are जो भक्तिहीन लोग हैं वो मेरा विरोध करते हैं। even Christians who oppose us. ऐसे मसीही भी होते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। On top of all that, if God himself opposes you, इन सबसे ऊपर अगर परमेश्वर खुद आपका विरोध करने लगे तो, not just the devil, God himself opposes you, केवल शैतान नहीं, अगर परमेश्वर खुद आपका विरोध करने लगे तो there's no hope for any of us. फिर हम में से किसी के लिए कोई आशा ही नहीं है। And it says here, God is opposed to the proud. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का या घमंडियों का विरोध करता है। There's one group of people that the Bible specifically says God opposes. एक प्रकार के लोग हैं या एक प्रकार का झुंड है जिनके विषय में बाइबल विशेष तरीके से कहता है कि परमेश्वर उन लोगों का विरोध करता है। We would think he opposes the ungodly. हम ये सोचते होंगे कि परमेश्वर वो लोग जो भक्तिहीन है, जो दुष्ट है, उनका विरोध करता है। Some ungodly people are humble and broken, like the repentant adulteress whom Jesus forgave, like the repentant murderer on the cross whom Jesus forgave. पर कुछ दुष्ट या भक्तिहीन लोग जो वो नम्र होते हैं और टूटे हुए होते हैं, उस व्यभिचारिणी की तरह जिसको यीशु मसीह ने क्षमा किया, उस खूनी की तरह जिसको यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्षमा किया। But the proud, like the other thief on the other side of the cross, पर जो घमंडी या अभिमानी होते हैं, उस दूसरे चोर के समान जो यीशु मसीह के दूसरे क्रूस के उसके पास के दूसरे क्रूस पर लटका था, both were murderers. One was proud, the other was humble. दोनों के दोनों खूनी थे, दोनों हत्यारे थे। एक घमंडी था, एक नम्र था। That's why one went to hell, the other went to heaven. इसी वजह से एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया। That's the only reason. ये इकलौता कारण था। It's not because one lived a better life. ये नहीं कि एक ने दूसरे से बेहतर जीवन जिया था। It was humility that made the difference between the two thieves on the cross. नम्रता ही थी जिसने उन दो चोरों के बीच अंतर लाया क्रूस पर। It was pride that made the difference. घमंड था जिसने उन दोनों के बीच में अंतर लाया। God is opposed to the proud. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। Whether it's a person, चाहे वो एक व्यक्ति हो, whether it's a family, चाहे whether कोई परिवार हो, it's a church, whether चाहे कोई कलीसिया हो, it's a preacher, whether it's anybody, या कोई प्रचारक हो, या कोई भी क्यों ना हो, apostle, prophet, whatever. प्रेरित हो, भविष्यद्वक्ता हो, जो भी क्यों ना हो, God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. When you ask परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर वो नम्र लोगों पर अनुग्रह करता God है। for grace, you'll get it only if you're humble. जब आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे तो आपको वो अनुग्रह केवल तभी प्राप्त होगा जब आप नम्र हो। When you ask God for the spirit of grace, the Holy Spirit is called the spirit of grace. जब आप परमेश्वर से अनुग्रह की आत्मा को मांगते हो, पवित्र आत्मा को अनुग्रह का आत्मा कहा गया है। And he's pictured in the Bible like a river of water. और बाइबल में पवित्र आत्मा का चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि एक पानी की बहती नदी। And you know that water always flows to the lowest place first. और आप जानते हो कि पानी हमेशा सबसे गहरे, सबसे निचले स्थान पर पहले बहकर जाता है। The humblest person sitting here will be the first among us to receive God's power. हम में से जो सबसे नम्र व्यक्ति है वो पहला व्यक्ति होगा जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा। If God pours out his spirit. परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करेगा अगर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेले तो। I assure you.
मैं आपको आश्वासित करता हूँ, because water always flows to the lowest place first. And क्योंकि पानी हमेशा सबसे निचले स्थान पर पहले बहता not है। about the question, you think you're humble or I think I'm humble. It's a और सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आप नम्र हो या नहीं, या मैं क्या सोचता हूँ, मैं नम्र हूँ या नहीं। question of whether God sees that you are humble. सवाल ये है, क्या परमेश्वर देखता है कि आप नम्र हो क्या? You don't even have to pray for grace. फिर आपको अनुग्रह के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी होगी। If a river is flowing, you don't have to pray that the river will come to the lowest place. It will automatically come. अगर एक नदी बह रही है, आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि सबसे निचले स्थान पर यह नदी आ जाए, वो अपने आप से सबसे निचले स्थान पर, सबसे गहरे स्थान पर बह जाएगी। Pursue humility, dear नम्रता, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, नम्रता की खोज करें। And then what will happen is, और फिर ये होगा, if you humble yourself under the mighty hand of God, अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो तो He will exalt you. Exalt you does not mean that you'll become rich. वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा या ऊंचा उठाएगा। अब ऊंचा उठाए जाने का मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाते हो। It does not mean that you'll become a great spiritual leader. उसका ये मतलब नहीं कि आप एक महान आत्मिक अगुवे बन जाओगे। It does not mean that you'll become famous in the Christian world or in the regular world, in the rest of the world. उसका ये मतलब नहीं कि आप मसीही जगत में बड़े मशहूर हो जाओगे या संसार में मशहूर हो जाओगे। It means He will exalt you over sin. उसका मतलब है कि वो आपको पाप पर ऊंचा उठाएगा। What do you want to be exalted over? Over आप किस चीज पर ऊंचा उठाए जाना चाहते हो? people? लोगों के ऊपर? I hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा नहीं। Do you want to be exalted to be a great famous Christian? क्या आप ऐसे ऊंचे उठाए जाना चाहते हो कि आप एक मशहूर महान मसीही बन जाते हो? I hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा नहीं है। I tell you, the passion of my heart for more than 40 years has been, I want to be exalted over all sin. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हृदय की एक तीव्र इच्छा, मेरे हृदय का तीव्र उत्साह 40 वर्षों से ज्यादा ये रहा है कि मैं सारे पापों पर ऊंचा उठाया जाऊं। In my life. मेरे जीवन में जितने पाप है उस पर। And by sin, I mean anything that is unlike Jesus Christ. और जब मैं कहता हूँ पाप, तो मेरा उससे मतलब है कोई भी चीज जो यीशु मसीह के जैसे नहीं है My life, मेरे जीवन में, in my behavior, मेरे बर्ताव में, in my conversation, मेरे बातचीत में, in my attitude to people, लोगों के प्रति मेरे दृष्टिकोण, मेरे रवैये में, in my attitude to money, पैसे के प्रति मेरे रवैये में, in my service for God, परमेश्वर के प्रति मेरी जो सेवा है, सेवकाई है, उसमें anything, कोई भी चीज, anything unlike Christ, कोई भी चीज जो मसीह जैसे नहीं है, I want to be exalted over it. मैं उस पर ऊंचा उठाया जाना चाहता हूं। I hope you have understood this verse like that. मैं आशा करता हूं कि आपने भी इस वचन को इस प्रकार से समझा है। That's how I understand it. मैं उसको इस प्रकार से समझता हूं। God will exalt you at the right time. परमेश्वर आपको सही समय पर ऊंचा उठाएगा। What is the right time? सही समय क्या है? The time when He sees that you don't become proud over your victory. वो समय जब परमेश्वर देखता है कि आप अपने जो आपने विजय पाया है उस पर घमंड नहीं करोगे। I remember, I sought the Lord for victory for many, many years. मुझे याद है जब मैं परमेश्वर को पाप पर विजय के लिए खोज रहा था, मैंने कई वर्षों तक प्रभु से मांगा कि वो मुझे पाप पर विजय दे। And I knew that was the right time. और मैं जानता था कि एक उचित समय होगा। And the right time was after God had broken me and humbled me through repeated failures for a long time, so that और उचित समय वो था जब परमेश्वर मुझे तोड़ चुका था और मुझे नम्र कर चुका था, निरंतर बार-बार पाप में असफल होने की वजह से, ताकि I would never lift up my head to think that I got victory by myself. ताकि मैं कभी अपना सिर उठाकर ये ना सोचूं कि मैंने अपने आप से विजय को प्राप्त किया है। So that I would never lift up my head and look down on another poor sinner or backslider as though I'm better than him. ताकि मैं कभी अपने सिर को उठाकर किसी दूसरे पापी की ओर या दूसरे पीछे फिसलने वाले की ओर इस प्रकार से न देखूं कि मैं उससे बेहतर हूं। God waited until that time. परमेश्वर उस समय तक इंतजार करता रहा। He had to wait until he was sure that I will not lift up my head and look down on a backslider. परमेश्वर को उस समय तक वो इंतजार करता रहा जब तक मैं उस स्थान पर ना आ जाऊं कि मैं अपना सिर उठाकर किसी पीछे फिसलने वाले को तुच्छ ना जानूं या अपने आप को उससे बेहतर ना समझूं, Or look down on some sinner या किसी पापी को तुच्छ ना जानूं,
thinking that I deserved salvation more than him. ये सोचते हुए कि उससे ज्यादा मैं उद्धार के लायक था या मैं उद्धार के हकदार ज्यादा था उससे। That is the proper time. ये एक उचित समय है। And that's why God is not able to exalt some of you, my dear brothers and sisters. I love you, and that's why I tell you the truth. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कुछ लोगों को प्रभु ऊंचा नहीं उठा पा रहा है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। God longs to give you victory, but there's a proper time. परमेश्वर की ये तीव्र लालसा है आपको विजय देना, पर उसका एक उचित समय है। Already, even though you don't have victory, some of you are already proud. अब भी जब आपके पास विजय नहीं है, उस समय भी आप में से कुछ लोग घमंडी हो That you're better than somebody here for some reason or the other. कि किसी ना किसी कारणवश आप यहाँ बैठे किसी व्यक्ति से बेहतर हो। Maybe you know the Bible better. Maybe शायद आप बाइबल को बेहतर जानते हो, you're a leader of some house group. चाहे किसी हाउस ग्रुप के आप अगुए हो, Maybe your messages you preach a little better than somebody else. Maybe you शायद आप किसी और व्यक्ति से बेहतर प्रचार करते हो, can play a musical instrument शायद आप कोई संगीत का वाद्य जो है उसे बेहतर बजाते better हो। than others. God will oppose you till the end of your life. He'll परमेश्वर आपके जीवन के अंत तक आपका विरोध करेगा, oppose you and destroy you. वो आपका विरोध करेगा, वो आपका नाश करेगा। Whatever you are proud of, आप जिस किसी चीज के विषय में घमंड करते हो, humble yourself अपने आप को नम्र करो, under the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो। That's what it says here. It's a mighty hand. यहाँ वही लिखा है, एक परमेश्वर का बलवंत हाथ है। Imagine the almighty God, hand of God cannot humble you. सोचकर देखिए, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान हाथ आपको नम्र नहीं कर पाता। What a proud person you must be. फिर क्या ही घमंडी व्यक्ति हो आप। And what is the mark that you have humbled yourself? और फिर क्या चिन्ह है कि आपने अपने आप को नम्र कर लिया है? Here it is. यहाँ है वो, God gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों को या नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। And how do you know you got grace? और आप कैसे जान सकते हो कि आपने अनुग्रह प्राप्त किया है? क्या You know, आप सब जानते the हो verse we have preached for 45 years. वो वचन जिसको 45 वर्ष से हमने जिसका प्रचार किया है, Sin shall not rule over you तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी when you are under grace. जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। All these 45 years, whenever I've slipped up, इन 45 वर्षों में जब कभी मैं फिसल गया हूं, even slightly, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, in my thoughts, मेरे or विचारों with में, a rude word, या किसी से मैंने कठोरता से थोड़ी सी बात कर ली, तो I said, Lord, why did that happen? मैंने तुरंत कहा, प्रभु ये क्यों हुआ? It wasn't some gross sin, some ये कोई बड़ा पाप नहीं था, small slip up. कोई छोटी तरीके से फिसल जाना। Why did that happen? And God क्यों ये हुआ? says, you did not get grace. और परमेश्वर कहता है, तुमने अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, Because if you had grace, you would not have slipped up. क्योंकि अगर तुम्हारे पास अनुग्रह होता तो तुम नहीं फिसलते, You would not have spoken that angry word. तुम वो गुस्से का शब्द नहीं इस्तेमाल करते, You would not have done that wrong thing. तुम वो गलत चीज नहीं करते, You would not have got upset with your husband or your wife. अपने पति से अपने पत्नी से आप नाराज नहीं होते। You did not get grace at that moment. उस समय तुमने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। And then I say, Lord, why didn't I get grace? और फिर मैं कहता हूँ, प्रभु क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला? Lord says, because you were proud. परमेश्वर प्रभु कहता है, क्योंकि तुम घमंडी थे। I give my grace only to the humble. मैं अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों पर करता हूँ। So I learned that many years ago that और कई वर्षों पहले मैंने ये सीखा, whenever I'm defeated by sin, जब कभी मैं पाप से हारा हुआ हूँ, even the slightest, supposing I find a thought I cannot conquer, छोटा सा छोटा पाप क्यों ना हो, सोच कर देखिए, मेरे अंदर एक ऐसा विचार है जिस पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा। why? क्यों? Only one reason, एक ही कारण है, pride. घमंड। You continue to get irritated with your wife, आप अब भी अपने पत्नी से चिड़चिड़ करते हो, irritated with your husband. अपने पति से आप चिड़ करते हो। Only one reason. My brother, sister, don't say she is bad or he is bad. That is not the reason. एक ही कारण है, मेरे भाई मेरे बहन ये ना कहे कि वो बुरा है या वो बुरी है, वो कारण नहीं है। Jesus was surrounded by the most evil people in the world, yet he never sinned. परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार के सबसे दुष्ट लोगों से घिरा हुआ था, उसके बावजूद उसने पाप नहीं किया।
Don't say, I've got a wicked wife or a bad husband. No. ये मत कहिए कि मेरी एक दुष्ट पत्नी है या मेरा एक बुरा पति है। Oh, नहीं, you are proud आप घमंडी हो and you did not get grace. That's और आपने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। the only reason you got upset and irritated ये इकलौता कारण है कि आप चिड़चिड़े महसूस करने लगे और नाराज हो गए and lost your temper. और आप गुस्सा हो गए। At least remember that from today onwards, कम से कम आज से इस बात को याद रखें, so that at least you can find a solution for it by going to God and saying, Lord, tell me. ताकि कम से कम इसके आगे आपको इस बात के लिए एक हल प्राप्त हो और आप प्रभु के पास जाकर कह सको कि प्रभु तू मुझे बता, How can I get grace? And so कैसे मैं अनुग्रह प्राप्त कर सकता हूँ। whenever the Lord said to me, it's because you were proud, you didn't get grace. और फिर जब कभी मैं पाप में गिरता और मैं प्रभु से पूछता और प्रभु मुझसे बताता कि तुम्हें अनुग्रह नहीं मिला, इस वजह से तुम पाप में गिरे, And because you didn't get grace, you slipped up there. और क्योंकि तुम्हें अनुग्रह नहीं मिला इसलिए तुम पाप में फिसल गए। The next question I asked the Lord was, Lord, show me where I am proud. अगला प्रश्न जो मैं प्रभु से पूछता था वो ये था, प्रभु तू मुझे दिखा कि मैं कहाँ घमंडी था। And sometimes the Lord would show me something that happened the previous week, और कभी कभी प्रभु मुझे ऐसा कुछ दिखाता था जो पिछले हफ्ते में हुआ था, where God blessed me in some way, जहां परमेश्वर ने किसी एक तरीके से मुझे आशीष दी and I was not quick to give the glory to God. और मैं बहुत तत्पर नहीं था उस महिमा को परमेश्वर को देने के लिए। I felt a little spiritual pride. मुझे थोड़ा आत्मिक घमंड महसूस हुआ I'm ashamed of it. और मुझे उस विषय में मैं शर्मिंदा था। But that's happened so often in the past that now I'm very quick to immediately not touch the glory of God. क्योंकि अतीत में ये मेरे साथ इतने बार हुआ है कि आज मैं बिल्कुल तत्पर हो गया हूं कि मैं तुरंत वो परमेश्वर की महिमा को छूने की भी कोशिश Do नहीं you know करता। when you take credit for something that God did through you, क्या आप जानते हो जब आप श्रेय लेने की कोशिश करते हो किसी ऐसे चीज के लिए जो परमेश्वर ने आपके द्वारा की है, you're touching the glory of God. आप परमेश्वर के महिमा को छू रहे हो, You're touching something that's holy. आप किसी पवित्र चीज को छू रहे हो। And if you did that in the old covenant, you'd be smitten dead immediately. अगर आप पुरानी वाचा में ये करते तो तुरंत आप मार दिए जाते। Uzzah once touched the ark of God. He just touched it. उजा नामक एक व्यक्ति था जिसने एक बार परमेश्वर के उस संदूक को छुआ, उसने केवल छुआ उसे And he was smitten to death. और वो मार दिया गया वहीं के वहीं। Thank God we are under the new covenant. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नई वाचा के अधीन हैं। Have you touched the glory of God somewhere? क्या आपने कहीं परमेश्वर के महिमा को छुआ है क्या? Have you taken credit for your well-behaved children? क्या आपने अपने अच्छे बर्ताव करने वाले बच्चों के लिए श्रेय उठाया है क्या, खुद लिया है क्या? God have mercy on you. परमेश्वर आप पर दया करे। Have you taken credit for the way you have prospered in your work or grown spiritually? God have mercy on you. क्या आपने कभी श्रेय लिया है कि आपने अपने काम के जगह कैसी उन्नति की है या अपने आत्मिक उन्नति के वजह से आपने कभी श्रेय लिया है क्या? परमेश्वर आप पर दया करे। Do you look down on others, क्या आप दूसरों को नीचे देखते हो, उन्हें तुच्छ जानते हो? thinking that you're better than them, क्या आप ये सोचते हो कि आप दूसरों से बेहतर हो? instead of recognizing that it is God's mercy that's made you what you are? ये पहचानने के बजाय कि परमेश्वर की दया है जिसने आपको वो बनाया है जो आप आज हो। Okay, let's turn to Proverbs in chapter 22. आइए हम निकाले नीति वचन की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। You know, the book of Proverbs, by the way, is unique in the Old Testament. नीति वचन का जो पुस्तक है वो पुराने नियम में सबसे अनोखा पुस्तक है। The word testament is the same as the word covenant. और टेस्टामेंट इंग्लिश में और हिंदी में दोनों शब्द सेम एक जैसे हैं। वाचा जो शब्द होता है, An agreement. एक करार जो होता है। The old agreement is what called the old covenant. When you say you're a new covenant Christian fellowship, it's talking about the new agreement that God made with man. पुराना करार या पुरानी वाचा जो है वो पुरानी वाचा को दर्शाता है, और जब आप कहते हो कि मैं एक नई वाचा कलीसिया का हिस्सा हूं तो वो नई वाचा को दर्शाता है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो नई वाचा की। And that was
through the death and resurrection of Christ, और वो मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा था, and through the outpouring of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा The था। day of Pentecost, God made a new agreement with man. पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक नई वाचा बांधी, एक नया करार किया। Until then, it was the old agreement. तब तक पुरानी वाचा थी, पुराना करार था। And in the old agreement, there was no grace given to people. पुरानी जो वाचा होती थी उसमें लोगों को अनुग्रह नहीं दिया गया था। What we call grace in the new covenant is just not there under the Old Testament. नई वाचा में हम जिसे अनुग्रह कहते हैं वो पुराने नियम में था ही नहीं। Only law. The law means this is what you must do. व्यवस्था का उस समय केवल व्यवस्था थी, और व्यवस्था का मतलब है तुम्हें ये करना है, But I won't give any power to do it. पर तुम्हें ये करने की सहायता करने के लिए मैं कोई सामर्थ्य नहीं दूंगा। And that's why throughout the Old Testament, nobody could keep God's commandments perfectly. और इसलिए संपूर्ण पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को सिद्ध तौर पर नहीं रख पाया, Not even the greatest prophets. सबसे महान भविष्यद्वक्ता भी नहीं। And all the books of the Old Testament are really law, except Proverbs. और पुराने नियम के सारे जो किताबें हैं, सारे जो पुस्तक है, उसमें व्यवस्था है, सिवाय नीति वचन के पुस्तक के। Proverbs is one of those rare books in the Old Testament नीति वचन ये पुराने नियम का एक असाधारण सा पुस्तक है, which is almost like a new covenant book. जो लगभग एक नई वाचा के पुस्तक के समान है। For example, God resists the proud but gives grace to the humble. उदाहरण के तौर पर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह देता है। And we know that's in 1 Peter. हम जानते हैं कि ये पहले पत्रस में लिखा है, But originally, it's in Proverbs. पर सबसे पहले वो नीति वचन में लिखा गया था। Did you know that? क्या आप ये जानते थे? Proverbs chapter 3, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय verse 34. उसका 34 वचन। This is almost the same verse as 1 Peter 5, verse 5. लगभग पहला पत्रस 5:5 वाला वचन ही यहाँ लिखा हुआ है। God scoffs at the scoffers means he resists the proud. ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, उसका मतलब परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। He gives grace to the afflicted means he gives grace to the humble. और दीनों पर अनुग्रह करता है, इसका मतलब नम्र लोगों पर वो अनुग्रह करता है। You'll never find a verse like that in any other book in the Old Testament. आप पुराने नियम में किसी और पुस्तक में ऐसा वचन नहीं पाओगे। There are many other verses like this I could show you in Proverbs, which is a sort of a taste of the new covenant that you find in the Old Testament. और नीति वचन में ऐसे कई दूसरे वचन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मानो पुराने नियम के अंदर नई वाचा का एक स्वाद है इस नीति वचन के पुस्तक में। So here is another amazing truth which we see in Proverbs 22. और यहाँ एक और अनोखा अद्भुत सत्य है जिसे हम नीति वचन के 22 अध्याय में देखते हैं। Proverbs chapter 22 and verse 4. नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 4था वचन। The reward of humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल या इन चीजों का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन होता है। That's spiritually. और ये आत्मिक तौर पर लागू होता है। Spiritual wealth, आत्मिक धन, to become spiritually rich, कि आप आत्मिक तौर पर अमीर बन जाए, you need two things. आपको 2 चीजों की जरूरत है, Humility नम्रता and reverence for God. और परमेश्वर का भय। Fear of the Lord means reverence for God. और परमेश्वर का भय का मतलब है परमेश्वर के लिए एक आदर होना, सम्मान युक्त भय होना। Honor, we're talking about spiritual honor now. और यहाँ जो आदर या महिमा लिखा है, हिंदी में महिमा लिखा है, इंग्लिश में आदर लिखा है। अब हम आत्मिक आदर की बात कर रहे हैं। To be honored by God. परमेश्वर के द्वारा आदर प्राप्त करना। You need humility
and the fear of the Lord. आपको नम्रता और परमेश्वर के भय की जरूरत है। Life, spiritual life. जीवन अर्थात आत्मिक जीवन, If you want spiritual life, you need humility and reverence for God. अगर आप आत्मिक जीवन चाहते हो तो आपको नम्रता और परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। Now, when you look at the world, people in the world, these are the things people are looking for. जब आप संसार को देखते हो तो ये सारी चीजें हैं जिनकी खोज पर लोग कर रहे हैं। Earthly riches, इस संसार के धन, earthly honor, संसार में आदर and long physical healthy life on earth. और एक लंबा स्वास्थ्य भरा जीवन इस पृथ्वी पर। Now, we're not looking for earthly riches or earthly honor or long earthly life. We're अब हम ना ही इस पृथ्वी का धन, ना ही इस पृथ्वी का सम्मान या आदर, ना ही इस पृथ्वी पर लंबा जीवन या लंबा आयु चाहते हैं। looking for spiritual riches and spiritual honor and spiritual life. हम आत्मिक धन, हम आत्मिक आदर और आत्मिक आयु या आत्मिक जीवन को खोज रहे हैं। And that should be the difference between you and the rest of the people in the world. और आप में और इस संसार के अन्य लोगों में यही एक बात अलग होनी चाहिए, अंतर होना चाहिए। I'm not looking for earthly riches. मैं इस संसार के धन को नहीं खोज रहा। God provides me enough for my need and I'm satisfied with that. परमेश्वर मेरे जरूरत के अनुसार मुझे पर्याप्त देता है और उसी में मैं संतुष्ट हूँ। I'm not looking for any earthly honor from anybody. If God honors me, that's enough. और मैं इस पृथ्वी पर किसी से भी पृथ्वी का आदर नहीं खोजता। अगर परमेश्वर खुद मुझे आदर दे वो पर्याप्त है। And I'm not looking for a long life, ना ही मैं एक लंबा जीवन चाहता हूँ, but a life that completes the will of God on earth. पर एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की जो इस पृथ्वी पर इच्छा है उसे पूरा करता हो। Jesus completed it when he was 33 and a half. यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को तब पूरा किया जब वो केवल 33.5 वर्ष See, का I था। finished the work you gave me to do. उसने कहा, पिता मैंने वो काम पूरा किया है जो तूने मुझे दिया था करने के लिए। And he did not want to live one single day after that. और उसके बाद वो एक और दिन भी नहीं जीना चाहता था, Because he'd finished the work God gave him to do. क्योंकि उसने वो काम पूरा कर लिया था जो परमेश्वर ने उसे दिया है। And I want to say something to you, brothers and sisters. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। When you were born, जब आपका जन्म हुआ, God had already planned your life. And he had a specific task that he wanted to accomplish through you. और परमेश्वर ने पहले से ही आपके जीवन की एक योजना बनाई रखी थी और उसी के साथ साथ उसके पास एक विशेष ऐसा काम था जो उसने केवल आपके लिए रखा था। Now you didn't know that when you were born. I did not know when I was born, और आपका जब जन्म हुआ आप ये नहीं जानते थे, जब मेरा जन्म हुआ मैं वो नहीं जानता or for था, many years thereafter, और उसके कई वर्षों बाद तक भी नहीं जानता था what God's plan for my life was. कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। But now that I'm 84 and I look back, I can see very clearly पर अब जब मैं 84 वर्ष का हूँ और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं बिल्कुल साफ और स्पष्टता से देख पाता हूँ that God had a very specific plan for my life कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही विशेष योजना थी। the day I was born, before I was born. उस दिन जब मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म से भी पहले। And the only person who could frustrate and spoil that plan is me, myself. और इकलौता व्यक्ति जो उस योजना को रोक सकता है या उसको बिगाड़ सकता है वो मैं खुद हूँ। Nobody else could frustrate it. कोई और उसे बिगाड़ नहीं सकता था। People could try, but they couldn't hinder it. लोग कोशिश कर सकते थे पर लोग उस योजना में बाधा नहीं ला सकते But थे। I can ruin the plan God has for my life. पर जो योजना परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए है मैं खुद उसका नाश You कर can सकता ruin हूँ। the plan God has for my life. No आप अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसका नाश कर सकते हो। other human being can ever spoil or destroy the plan God's made for your life. कोई भी और मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आपके जीवन के लिए जो योजना है उसे उसका नाश नहीं कर सकता। But you can ruin it by sin. You can ruin it by pride. पर आप खुद उसको नाश कर सकते हो, उसको बिगाड़ सकते हो पाप के द्वारा, या आप उसको घमंड के द्वारा बिगाड़ सकते हो। You can ruin it by having some bitterness against somebody. किसी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट है तो उसके प्रति उसके द्वारा आप परमेश्वर के आपके जीवन के लिए जो योजना है उसे बिगाड़ सकते हो। By not forgiving someone. किसी को क्षमा न करने के द्वारा। All these wretched demonic habits ये सारी दुष्ट और शैतानी जो आदतें हैं can prevent you from fulfilling God's plan for your life. I ये आदतें आपको रोक सकती है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी न हो। believe the greatest passion we should have is, Lord, before I leave this earth,
I want to finish what you sent me on earth to do. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी लालसा ये होनी चाहिए कि प्रभु इस पृथ्वी को मैं छोड़ कर जाऊँ उससे पहले मैं उस काम को पूरा करना चाहता हूँ, उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए बनाई है। If you have that desire, it doesn't matter, Lord, if people think much of me or people think less of me. अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो फिर प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लोग आपके मेरे विषय में ज्यादा सोचे या मेरे विषय में कम सोचे। Not important. बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, Absolutely unimportant. बिल्कुल भी गैर महत्वपूर्ण है, कोई उसका महत्व नहीं है। Have I finished the work God gave me to do? क्या मैंने उस काम को खत्म किया है जो परमेश्वर ने मुझे करने को दिया था? Now, when you get to heaven, अब जब आप स्वर्ग में जाओगे, I believe most of us will get there, hopefully. मैं विश्वास करता हूँ हम में से अधिकतर लोग, मैं आशा करता हूँ हम में से अधिकतर लोग वहां होंगे, If not all of us. अगर हम में से सब ना हुए फिर भी। And you look back over your life. I'll और जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे, tell you something right now. मैं आपको कुछ अभी बताना चाहता हूँ। The thing that will bring you satisfaction जो चीज आपके जीवन में संतुष्टि लाएगी, आपको संतुष्ट करेगी उस समय in heaven स्वर्ग में, is if you finished the work God gave you to do. वो ये है अगर आपने उस काम को पूरा किया है जो परमेश्वर ने आपको करने को दिया था। And if you didn't finish the work God gave you to do on earth और अगर आपने परमेश्वर ने जो काम आपके लिए ठहराया था इस पृथ्वी पर उसे खत्म नहीं किया है तो because you sought something else, क्योंकि शायद इस वजह से क्योंकि आप किसी और चीज को खोज रहे थे, you wandered away or you kept some bitterness in your heart against, so I'll tell you या आप भटक गए या आपने अपने हृदय में किसी के प्रति कोई कड़वाहट रखी थी, this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Keep bitterness in your heart against one human being. अगर आप अपने हृदय में एक भी व्यक्ति के खिलाफ अपने हृदय में कड़वाहट रखते हो तो, Just one. एक भी व्यक्ति, I guarantee you will not complete the work God has planned for you on earth. मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि आप उस काम को उस पूरा नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए इस पृथ्वी पर रखा है। That will ruin everything. वो सब कुछ बिगाड़ देगा। It's like saying I often use, you make a beautiful chicken curry ये बिल्कुल वैसा हुआ, एक उदाहरण जिसका मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, आपने एक बहुत अच्छी चिकन करी बनाई है and you put one dead lizard inside it. और फिर एक मरी हुई छिपकली को आप उस चिकन करी में डाल देते हो, You ruin the whole thing. आपने पूरी की पूरी चीज खराब कर दी है। And that's how the devil, who's so clever, बिल्कुल ऐसे ही शैतान जो बिल्कुल चतुर है, ruins so many believers वो कई विश्वासियों को ऐसे ही बिगाड़ देता who है are otherwise so gifted, so capable and living such a good life. जो बहुत ज्यादा उन्होंने वरदान पाया है, बहुत ज्यादा सक्षम है, एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, A beautiful chicken curry, एक सुंदर चिकन, एक बहुत अच्छी चिकन करी, and then he makes them put one dead lizard inside. और फिर वो उन्हें उकसाता है कि वो एक मरी हुई छिपकली उस चिकन करी में डाल दे, One bit of bitterness एक बूंद कड़वाहट की against some human being who said something to them or did something to them, किसी मनुष्य के खिलाफ, एक बूंद की कड़वाहट जिसने शायद उनके खिलाफ कुछ कहा था, उनके खिलाफ कुछ किया था, or hurt them or their family in some way, या उन्हें चोट पहुंचाई या उनके परिवार को किसी रीति से चोट and पहुंचाई, they just can't forgive that person. और फिर वे उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं कर पाते, They can't forget it. वे उसे भूल नहीं पाते, It's there in their mind, it rankles in their mind, and who's bringing it back again and again to their mind? उनके मन में ही वो बना रहता है, बार बार उन्हें वो याद आते रहता है, और कौन है जो उन्हें इन चीजों को बार बार याद दिलाता The है? devil. शैतान। How to overcome it? हम इस पर कैसे विजय प्राप्त करें? The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह। With the grace of God, we can overcome anything. परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम कोई भी चीज हो उस पर विजय प्राप्त God कर gives सकते His हैं, grace only to the humble. पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों पर ही देता है, And that's why it's so important to pursue humility. इसी वजह से इतना महत्वपूर्ण है कि हम नम्रता की खोज करें, उसके पीछे जाए। And all of us, I'll tell you that, I include myself, और हम में से सब, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ, need far more humility than we already have. हमारे पास अब जितनी नम्रता है उससे बहुत ज्यादा नम्रता की हमें आवश्यकता है। But along with humility is another thing here called the fear of the Lord, the पर नम्रता के साथ साथ यहाँ एक और चीज लिखी है, परमेश्वर का भय, reverence for God. परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान होना। And like I've said many times, there are two types of fear of God. और जैसे मैंने कई बार कहा है, दो प्रकार के परमेश्वर के भय है। One is the fear that God may hurt me. एक भय ये है कि परमेश्वर शायद मुझे चोट पहुंचाएगा,
And the other is the fear that I may hurt God. और दूसरा भय यह है कि कहीं मैं परमेश्वर को चोट ना पहुंचाऊं। Which do you have? आपके अंदर कौन सा भय है? Do you have the fear that God may hurt you in some way? क्या आपके अंदर एक ऐसा भय है कि परमेश्वर किसी न किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाएगा, Punish you, आपको दंड देगा, harm you, आपको चोट पहुंचाएगा, mess up something in your life? आपके जीवन में कोई चीज बिगाड़ देगा? We must never have that fear. हमारे अंदर ऐसा भय कभी नहीं होना चाहिए। But do you have the fear that you may hurt God पर क्या आपके अंदर ये भय है कि आप परमेश्वर को चोट पहुंचाओगे by something you do? आप जो करते हो उसके द्वारा, By the way you speak to someone? जिस प्रकार से आप किसी से बात करते हो, By the thoughts you allow yourself to be thinking? जो विचार आप अपने आप को करने देते हो, जो विचार आप अपने मन में आने देते हो, That should be your prayer. Lord, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। I want a fear that I may hurt you in some way. प्रभु, मैं डरना चाहता हूँ कि कहीं किसी तरीके से मैं आपको चोट ना पहुंचाऊं। I don't want to. मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। Think if you've had a child, most of us have got children. सोच कर देखिए, अगर आपकी कोई संतान होती है, हम में से अधिकतर लोग हैं जिनके बच्चे हैं। Can you imagine the delight you'll have if a child has only one fear? क्या आप सोच कर देख सकते हो आपके दिल में कितना आनंद होगा अगर आपके बच्चे को बस एक डर है तो? I don't want to hurt my parents. और वो बच्चे का भय ये है कि मैं अपने माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता Anyway. किसी भी तरीके से। After all that they have done for me, जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है उसके बाद I don't want to hurt them. मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। What joy such a child will bring to your heart. फिर एक ऐसा बालक क्या ही आनंद लाए, एक ऐसा बच्चा क्या ही आनंद लाएगा आपके हृदय के लिए, Rather than a child who says, oh, if I do this, my dad will hurt me. इसके बजाय कि कोई बच्चा ये कहे कि अगर मैं ये कर दूं तो कहीं मेरा पिता मुझे चोट ना Punish पहुंचाए, me. मुझे दंड ना दे। You don't want a child who lives like that. आप एक ऐसा बच्चा नहीं चाहते जो इस प्रकार से जीता हो। I'll tell you, God also doesn't want a child who is afraid, oh, if I do this, God will punish me. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी एक ऐसे संतान नहीं चाहता जो ये सोचे अगर मैं ये करूँ तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। He wants you to have the right type of fear, the वो चाहता है कि आपके अंदर सही प्रकार का भय हो, fear of the Lord. प्रभु का भय, परमेश्वर का भय। I fear that I might hurt him. मुझे ये भय है कि कहीं मैं उसे चोट ना पहुंचाऊं। Or fear can also be translated as reverence for God. और भय को ही एक और उसका भाषांतर, उसका अनुवाद इस प्रकार से किया जा सकता है कि परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान। I believe what's lacking in the world today is reverence for God. मैं विश्वास करता हूं कि आज संसार में जिस चीज की कमी है वो है परमेश्वर के प्रति सम्मान या आदर। There's such a casual attitude even Christians have. एक बहुत ही सहजता का एक रवैया है जो मसीहों के भी अंदर है। When I see so many big so-called mega churches, जब मैं आज की बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं जिनको मेगा चर्च कहा जाता है, ऐसी कलीसियाओं को जब मैं देखता हूँ, the way they think that singing so many what they call praise and worship, और वो सोचते हैं कि जिन गीतों को वो गाते हैं, जिनको वो खुद स्तुति आराधना का नाम देते हैं, up on the stage, and most of that is just to get honor from people. और स्टेज पर जो वो गीत गाते हैं उसमें अधिकतर चीजें इसलिए हैं ताकि वो लोगों से आदर प्राप्त कर सके। How well I'm conducting this music, or मैं कितने अच्छे तरीके से संगीत को बजाता हूँ, so much of all that. और ऐसी सारी चीजें उनके दिमाग में, And they imagine that they're worshiping God. They're और वो कल्पना करते हैं कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। not. वे आराधना नहीं कर रहे उसकी, They're seeking honor for themselves. वे अपने आप के लिए आदर को खोज रहे हैं। They are seeking honor for their church, वे अपने कलीसिया के लिए आदर को खोज रहे हैं। to put on a spectacular show एक बहुत बड़ा शो मानो प्रस्तुत करना वो चाहते हैं लोगों के सामने। up there on the stage, एक प्रदर्शन करना चाहते हैं उस स्टेज के ऊपर, so that people will be attracted to their church. ताकि लोग उनके कलीसिया के प्रति खींचे चले आए या आकर्षित हो जाए। Not attracted to God. ये नहीं कि वे परमेश्वर के प्रति आकर्षित हो जाए। A true servant of God, whether he's a song leader or a preacher, परमेश्वर का एक सच्चा सेवक, चाहे वो गीतों को गाने वाला हो या प्रचारक हो, will long that
people will not see him. वो हमेशा यही कोशिश करेगा, यही उसकी चाहत होगी कि लोग उसे ना देखें, but will see the Lord. पर लोग प्रभु को देखें। He wishes that he could disappear वो यही चाहत रखेगा कि वो गायब हो जाए, so that people's attention will be turned towards Jesus. ताकि लोगों का ध्यान यीशु मसीह की ओर मुड़ जाए। Like John the Baptist said, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, he must increase and I must decrease. A man वो बढ़े और मैं घटूं। who really fears God, एक व्यक्ति जो वाकई परमेश्वर का भय मानता है, his greatest longing will be to decrease and decrease and decrease and decrease in the eyes of others, उसकी सबसे बड़ी लालसा ये होगी कि दूसरों के आंखों में वो छोटा और छोटा और घटता और घटता और घटता और घटता जाए, so that Christ will be exalted. ताकि मसीह ऊंचा हो जाए। I'll tell you this, my dear brothers and sisters, if you want God to fulfill his purpose through your life, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपकी ये चाहत है कि परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन के द्वारा पूरा करे, तो seek to become smaller आप ये खोज करें, ये कोशिश करें कि आप ज्यादा छोटे बन जाएं in the eyes of men. मनुष्यों के आंखों में, मनुष्यों के नजरों में। Lord, make me small in the eyes of men so that they will see you and प्रभु मुझे मनुष्यों की नजरों में छोटा बना, ताकि वो तुझे देखें exalt you. और तुझे ऊंचा This उठाए। is reverence for God, because in heaven, यही है परमेश्वर के प्रति सम्मान या आदर, you know, everybody's worshiping God. क्योंकि स्वर्ग में हर कोई परमेश्वर की आराधना करता है। No angel, not even Michael the archangel, wants to draw any attention to himself. कोई भी स्वर्गदूत, यहाँ तक कि जो एक बड़ा स्वर्गदूत मिखाएल है, वो भी अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, Even though he's so gifted. इसके बावजूद कि उसके पास इतने वरदान है। Those angels have such supernatural gifts. वो जो स्वर्गदूत है उनके पास ऐसे अलौकिक वरदान है, They never want to draw attention to themselves. पर वे कभी भी अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। Fear that, dear brothers and sisters. इसका भय आपके अंदर होना चाहिए Fear मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे डरे trying to draw attention to yourself कि आप अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित करते हो, for your humility. आपकी नम्रता के लिए। Imagine seeking honor for being known as a humble person. सोच कर देखिए कि एक नम्र व्यक्ति के तौर पर जाए, इस कारणवश आप आदर खोजते हो। Can you think of anything more proud than that? क्या आप इससे ज्यादा घमंड की कोई बात सोच भी सकते हो? When you try to seek honor to be known as a humble person or a humble brother or a humble sister, garbage. जब आप इस प्रकार के आदर को खोजते हो कि लोग आपको जाने कि ये एक नम्र भाई, एक नम्र बहन, एक नम्र व्यक्ति है, ये बिल्कुल कचरा है। No angel in heaven is trying to show off how humble they are. स्वर्ग का कोई भी स्वर्गदूत ये दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो कितना नम्र है। It's always pointing towards the Lord. हमेशा वे परमेश्वर की ओर दिखाते हैं, परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। Reverence for God means I want to disappear in the eyes of men. परमेश्वर के लिए सम्मान या आदर होने का मतलब है मैं लोगों की आंखों से गायब होना चाहता हूँ। Unfortunately, those of us who sit in the stand or sit in the pulpit, we are seen by people, but if your longing is to be seen by people, there's something wrong with you. दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग जो सामने पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करते हैं, हम लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, पर अगर आपके अंदर ये चाहत है कि लोग आपको देखें, तो We must want to disappear more and more. So वो गलत है। हमारे अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा गुप्त हो जाए, गायब हो जाए, all attention will be focused on the Lord. ताकि पूरा ध्यान जो है वो प्रभु की ओर लगा रहे। Reverence for God परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान is the beginning of wisdom, the वही बुद्धि का आरंभ है। ABC of wisdom. बुद्धि का ABC या अ आ ई वो है। It's like when children go to school, जैसे जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, the teachers will tell them, there's nothing you can learn in the school if you don't learn the ABC first. वो शिक्षक उन्हें बताते होंगे कि इस स्कूल में आप कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले ABC ना सीख ले। You have to learn the ABC. If you haven't learned the alphabet, सबसे पहले आपको ABC सीखना ही होगा। अगर आप ABC नहीं सीखते, अ आ ई ई नहीं सीखते, तो you're not going to learn anything in the first grade or second grade or all the way to college. फिर ना ही आप पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, कॉलेज तक कुछ नहीं सीखोगे। Everything is dependent on learning the ABC in the kindergarten. हर वो चीज इस पर निर्भर है कि आप अपने बालवाड़ी में अ आ ई ई सीख लो।
Otherwise, you won't learn anything. I mean, we understand that when it comes to school. नहीं तो आप कुछ नहीं सीखोगे। अब हम इस बात को समझते हैं स्कूल के मामले में। You can't learn science, geography, history, nothing आप ना ही विज्ञान, ना ही भूगोल, ना ही इतिहास, कोई भी चीज नहीं सीख सकते if you don't learn the ABC. जब तक आप अ आ इ ई न सीख जाओ। Now, do you believe that reverence for God, the fear of the Lord, is the ABC of wisdom? क्या आप ये विश्वास करते हो परमेश्वर के लिए सम्मान, परमेश्वर के लिए आदर, परमेश्वर का भय ये बुद्धि का ABCD है या अ आ इ ई है? That's the meaning of the beginning of wisdom. यही मतलब है बुद्धि का आरंभ होने का। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, learn it. उसे सीख Because I'll tell जाइए, you this. क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। I have met very few Christians who have really learned the ABC of wisdom. मैं बहुत ही कम मसीहों से मिला हूँ जो वाकई में बुद्धि के ABC या अ आ इ ई को सीख गए हैं, Who want to be hidden so that Christ may be glorified. जो इस प्रकार छिपे हुए होना चाहते हैं ताकि मसीह को महिमा मिले, Who want to go down that Christ may go up. जो नीचे जाना चाहते हैं ताकि मसीह और ऊंचा हो जाए, Who want to become small that Christ may be exalted. जो छोटा बन जाना चाहते हैं ताकि मसीह को महिमा मिले, And who will deeply repent before God if they ever said anything or done anything जो बिल्कुल गहराई से मन फिराएंगे परमेश्वर के सामने अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा to exalt themselves. जिसके द्वारा वो खुद को ऊंचा उठाना चाहते थे, Who will fall on their face before God and say, Lord, have mercy on us. जो परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिर पड़ेंगे और कहेंगे प्रभु हम पर दया कर। Boy, there I did something to exalt myself. वहां मैंने ऐसा कुछ किया अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, There I thought too highly of myself. वहां मैंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, बहुत महान समझा। Please have mercy on me. कृपया मुझ पर दया करे प्रभु। Think often of heaven. अधिकतर समय स्वर्ग के बारे में सोचे। One of my favorite meditations is heaven. मेरा सबसे पसंदीदा विचार करना या मनन करने में से एक विषय है स्वर्ग। How will it be like in heaven? स्वर्ग में कैसा होगा? You heard me say that, no, that how we look around for the great so-called great men of God and there's hardly anybody there. आपने मुझे पहले भी ये कहते हुए सुना है कि हम वहाँ परमेश्वर के महान लोगों को खोजेंगे और हमें वहाँ शायद कोई नहीं मिलेगा, Because all eyes are focused on Jesus. क्योंकि सारी की सारी आंखें तो यीशु मसीह की ओर लगी होंगी। Here on earth, we want people to notice us, observe us, and all that. In heaven, यहाँ इस पृथ्वी पर हम चाहते हैं लोग हमें देखें, लोग हमें निहारे। if you really want the spirit of heaven in you, seek to point to Jesus. पर स्वर्ग में अगर आप वाकई चाहते हो कि स्वर्ग का आत्मा आपके अंदर आ जाए तो आप यही कोशिश करें कि आप यीशु मसीह की ओर इशारा करें, अपनी ओर नहीं, And to be focused on Him. Say, Lord, और अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर I लगाए pray that people will not see me. और प्रार्थना और कहिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग मेरी ओर ना देखें, I pray that people will not think highly of me. कि लोग मेरे विषय में ज्यादा ना सोचें, They'll always look at you and let my life be like something pointing to you. और वो मेरे विषय में ज्यादा नहीं बल्कि तेरे विषय में सोचे और मेरा जीवन कुछ ऐसा हो जो निरंतर तेरी ओर इशारा करते हो, तेरी ओर संकेत करता हो। प्रभु Help me, Lord. मेरी सहायता कर प्रभु। By humility and reverence for God नम्रता और परमेश्वर के प्रति आदर या भय के द्वारा comes true spiritual riches. वाकई जो सच्चा धन है, सच्चा जो आत्मिक धन है, True spiritual honor from God सच्चा परमेश्वर के प्रति आदर या सम्मान प्राप्त करना है and spiritual life. और आत्मिक जीवन। Amen. आमीन।